करनी चाहिए। गृहस्थ की जीविका। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्म से ही जीविका चलावे। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म से जीवन निर्वाह ना करे। आपत्ति काल में क्षत्रिय और वैश्य की व्रति ग्रहण कर ले, किंतु शूद्र व्रति से कभी गुजारा न करे। द्विज खेती, व्यापार, गोपालन तथा कुसीद, सूद लेना, इन व्रतियों का अनुष्ठान करे, परंतु वे गोरस, गुड़, नमक, लाक्षा और मांस न बेचे। किसान लोग धरती को कोड़ने जोतने के द्वारा जो कीड़े और चींटी आदि की हत्या कर डालते हैं और सोहनी के द्वारा जो पौधों को नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ और देव पूजा करके मुक्त होते हैं। 8 बैलों का हल धर्मानुकूल माना गया है। जीविका चलाने वालों का हल 6 बैलों का, निर्दयी हत्यारों का हल 4 बैलों का तथा धर्म का नाश करने वाले मनुष्यों का हल 2 बैलों का माना गया है। ब्राह्मण रत और अमृत से अथवा मृत और प्रमृत से या सत्यानृत वृत्ति से जीविका चलावे। श्वान वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करे। संस्कारों का वर्णन और ब्रह्मचारी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करूंगा, सुनो। ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं, उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो युग्म अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष स्त्री समागम करे। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात 6ठे या 8वें मास में सीमंतोन्नयन किया जाता है। उस दिन पुल्लिंग नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने से पहले ही विद्वान पुरुषों को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद का होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दे और कहे, यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूड़ाकरण करे। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें, क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मूंज, प्रत्यंचा तथा वल्कल की मेखला बताई गई है। इसी प्रकार तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पीपल तथा बेल के दंड धारण करने योग्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े न हों, इनके छिलके मौजूद हों तथा ये आग में जलाए न गए हों। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, रुई, रेशम तथा ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करें। जैसे माता के पास जाकर कहे, भवती भिक्षाम में देहि मातः, पूज्य माता जी मुझे भिक्षा दें। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करें। यथा क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देहि, वैश्य भिक्षाम में देहि भवती। पहले वही भिक्षा मांगे जहाँ भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। गुरु को चाहिए कि वे शिष्य का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार पहले करके शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासना की शिक्षा दे। जो पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की ओर मुंह करके खाने वाला यश का, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी, धन उसका
तथा उत्तर की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तु का होम निषिद्ध है। होम के समय हाथ की उंगलियों को परस्पर सटाए रहे। मधु, मांस, मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, पराई निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करे। दंड आदि धारण किए रहे। यदि वे टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करे। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात व्रतांत स्नान करे अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करता रहे। विवाह विषयक बातें। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपनी कामना के अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 से, वैश्य 2 से तथा शूद्र एक ही स्त्री से विवाह का अधिकारी है। जो अपने समान वर्ण की ना हो, ऐसी स्त्री के साथ किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपने समान वर्ण की कन्याओं से विवाह करते समय पति को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण से होता हो तो वह ब्राह्मण के हाथ में हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाण का अग्रभाग अपने हाथ से पकड़े। इसी प्रकार वैश्य कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से ब्याही जाती हो तो वह वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र कन्या वस्त्र का छोर ग्रहण करे। एक ही बार कन्या का दान देना चाहिए। जो उसका अपहरण करता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसका पाप से कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, शची योग, शची की पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म, इन 4 कर्मों का नाम विवाह है। मनोनीत पति के लापता होने, मरने तथा सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर इन 5 प्रकार की आपत्तियों के समय वाग्दत्ता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान है। पति के मरने पर देवर को कन्या देनी चाहिए। वे ना हो तो किसी दूसरे को इच्छानुसार देनी चाहिए। वर अथवा कन्या का वरण करने के लिए तीनों पूर्वा, कृतिका, स्वाति, तीनों उत्तरा और रोहिणी ये नक्षत्र सदा शुभ माने गए हैं। परशुराम अपने समान गोत्र तथा समान प्रवर में उत्पन्न हुई कन्या का वरण न करें। पिता से ऊपर की 7 पीढ़ियों के पहले तथा माता से 5 पीढ़ियों के बाद की ही परंपरा में उसका जन्म होना चाहिए। उत्तम कुल तथा अच्छे स्वभाव के सदाचारी वर को घर पर बुलाकर उसे कन्या का दान देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बालक उक्त कन्या दान जनित पुण्य के प्रभाव से अपने पूर्वजों का सदा के लिए उद्धार कर देता है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब किसी के मांगने पर उसे कन्या दी जाती है तो वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। इससे धर्म की सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना आसुर विवाह है। यह नीच श्रेणी का कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छा पूर्वक एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध के द्वारा कन्या के हर लेने से राक्षस विवाह कहलाता है तथा कन्या को धोखा देकर उड़ा लेना पैशाच विवाह माना गया है। विवाह के दिन कुम्हार की मिट्टी से शची की प्रतिमा बनाएं और जलाशय के तट पर उसकी गाजे बाजे के साथ पूजा कराकर कन्या को घर ले जाना चाहिए। आषाढ़ से कार्तिक तक जब भगवान विष्णु शयन करते हो विवाह नहीं करना चाहिए। पौष और चैत्र मास में भी विवाह निषिद्ध है। मंगल के दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियों में भी विवाह मना है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हो, चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला हो, लग्न स्थान में सूर्य, शनैश्चर तथा मंगल हो और व्यतिपात दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, मघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा रेवती ये विवाह के नक्षत्र हैं। पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें तथा 8वें स्थान में सूर्य, शनैश्चर और बुध हो तो शुभ है। 8वें स्थान में मंगल का होना अशुभ है। शेष ग्रह 7वें, 12वें तथा 8वें घर में हो तो शुभ कारक होते हैं। इनमें भी छठे स्थान का शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी कर्म भी वैवाहिक नक्षत्र में ही करना चाहिए। उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानों में ग्रह न रहे तो उत्तम है। पर्व का दिन छोड़कर अन्य समय में ही स्त्री समागम करें। इससे सती या शची
देवी के आशीर्वाद से सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है।